हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। और कल हमने जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं वर्गीकरण पढ़ा था, अब हम आज उसके दूसरे पार्ट को क्लियर करते हैं। पढ़ा था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन मिश्र बंधु व आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब बाकी जो कवि हैं उनके अनुसार नंबर फर्स्ट है संधिकाल। और संधिकाल का जो समय है वो 750 से 1000 विक्रम संवत। सेकेंड था इनका चारण काल। चारण काल का समय था 1000 से 1375 विक्रम संवत। फिर उसके बाद थर्ड था भक्ति काल। और भक्ति काल का समय था 1375 से 1700 विक्रम संवत। फोर्थ था इनका रीति काल। और रीति काल का जो समय था वो था 1700 से 1900 विक्रम संवत। और उसके बाद इन्होंने बांटा था फिफ्थ जो था इनका वो था आधुनिक काल। और आधुनिक काल जो था वो 1900 से आगे का जो काल था वो आधुनिक काल में बांटा इन्होंने संधि काल में जो थी वो अपभ्रंश की रचनाएं अधिक की थी। इसी के साथ इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना था। तो ध्यान रखना, रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। और हिंदी साहित्य का जो इतिहास माना था इन्होंने, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ माना था वो माना था 693 ईस्वी। 693 सॉरी विक्रम संवत वो माना था इन्होंने 693 वेदी के अनुसार। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संपूर्ण कालखंड को 4 भागों में बांटा था। नंबर फर्स्ट था इनका आदिकाल। और आदिकाल का जो समय था वो था 1000 से 1400 ईस्वी। सेकंड था पूर्व मध्यकाल। 1400 से 1700 ईस्वी। इसके बाद थर्ड था उत्तर मध्यकाल, जिसका समय था 1700 से 1900 ईस्वी। और फोर्थ था आधुनिक काल, वो था 1900 से आगे। इन्होंने आदिकाल को ही क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि आदिकाल को वीर गाथा नाम काल सबसे पहले किसने दिया था, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही दिया था। इन्होंने आधुनिक काल के बारे में एक डेफिनेशन और कहा था कि आधुनिक काल जो था अत्यंत विरोधों व आघातों का काल है। तो ये था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। इन्होंने संपूर्ण काल को 4 भागों में बांटा था, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक। हम पढ़ेंगे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काल विभाजन। और डॉक्टर नगेंद्र ने संपूर्ण काल को 4 भागों में ही बांटा था। नंबर फर्स्ट था इनका आदिकाल। सेकंड था पूर्व मध्यकाल। थर्ड था उत्तर मध्यकाल। और फोर्थ था आधुनिक काल। आदिकाल जो था, इनका जो समय था आदिकाल का 7वीं शताब्दी से, इन्होंने इसका काल विभाजन शताब्दी में किया, शताब्दी से 14वीं शताब्दी। पूर्व मध्यकाल 14वीं से 17वीं शताब्दी। और फिर उत्तर मध्यकाल जो था वो था 17वीं से 19वीं शताब्दी।
और फिर आधुनिक काल जो था वो था 19वीं शताब्दी से आगे। इसके बाद इन्होंने आधुनिक काल को फिर 4 भागों में बांटा था। आधुनिक काल में नंबर फर्स्ट था पुनर्जागरण का काल। ये था 1857 से 1900। धार्मिक सुधार का काल। ये था 1900 से 1918 ईस्वी। 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी। और उसके बाद था सेकेंड, फोर्थ जो था वो था छायावादी उत्तरोत्तर काल। और फिर इसको भी पुनः 2 भागों में बांट दिया था, प्रगति प्रयोग लेखन का काल। और सेकंड जो पार्ट था इसका वो था नव लेखन का काल। गुप्त के अनुसार काल विभाजन इन्होंने 4 भागों में विभक्त किया था। नंबर फर्स्ट काल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार नंबर फर्स्ट था इनके काल। सेकंड पूर्व मध्यकाल। थर्ड था उत्तर मध्यकाल। और फोर्थ था इनका आधुनिक काल। जो प्रारंभिक काल था वो था 1187 से 1184 से 1350 ईस्वी। और पूर्व मध्य 50 से 1600 ईस्वी। और उत्तर मध्यकाल जो था वो था 1600 से 1857 ईस्वी। और आधुनिक काल जो था वो था 1857 से आगे। प्रारंभिक काल और उत्तर काल, इसी के साथ इन्होंने प्रारंभिक काल में मध्यकाल को भी 3 भागों में बांटा था, जो था इनका राज्याश्रित, लोकाश्रित, बाकी का हम कल सेकंड पार्ट में करेंगे, कल इसको कंप्लीट कर देंगे।